हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी यंग ग्लैमर एवी ब्यूटी शॉप। तो आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम जा रहे हैं बुकिंग पे। अक्सर मैं इसी तरीके से बुकिंग पे जाया करती हूँ, बट पहले व्लॉगिंग में नहीं करती थी। अब मैंने शुरू की है, जब से मैंने चैनल बनाया है तो मैं व्लॉगिंग करती हूँ, तो सारी चीज़ मैं शूट करती हूँ। तो ये मैं कर रही हूँ मिडनाइट बैग पैक, क्योंकि हमें अर्ली मॉर्निंग निकलना है, तो रात को बैग पैक करना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टाफ ने सारा सामान निकाल दिया था, मैंने बैग पैक कर लिया है। और ये मेरा है अर्ली मॉर्निंग का एक क्लिप, जो कि मैंने ब्रश किया, फिर मैं नहाई धोई और उसके बाद में हम नाश्ता वाश्ता करके निकल गए हैं अपने सफ़र की तरफ। तो मेरे साथ हैं फ़िज़ा और सना, और एक मेरी स्टूडेंट है चंदा, और मेरी मम्मी जी, जिनका नाम भी चंदा ही है। तो हम निकल चुके हैं। मम्मी हमें छोड़ने के लिए, मतलब आधे रास्ते तक हमें छोड़ने जा रही है। मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, उनको बहुत ज़्यादा लूज मोशन था, जिसकी वजह से वो हमारे साथ नहीं जा पाई, वरना हमें छोड़ने ज़रूर जाती। फिर उसके बाद हम क्लाइंट के घर पहुंच गए हैं, और घर पहुंचने के बाद हमने अपना जितना सामान मैंने रात को पैक किया था, वो सामान हमें फिर से बाहर निकालना पड़ रहा है। ठीक है, सारा सामान हम एक एक करके बाहर निकालेंगे, और बाहर निकालने के बाद हम अपने काम को करेंगे। तब तक भाभी हमारे लिए नाश्ता बनाने गई हैं। ठीक है, नाश्ता लेने गई हैं, चाय वगैरह। तब तक हमने ये सारा बैग जो है अपना ऑलमोस्ट खाली कर चुके हैं। जैसा आप वीडियो में देख ही पा रहे होंगे, अपने दुपट्टे हमने साइड में रख दिए और लग पड़े हैं अपनी मेहनत की तरफ। तो मेहनत जो करेगा वो जीवन में ज़रूर सफल होता है। फिर आगे हमारा नाश्ता, क्योंकि हम अर्ली मॉर्निंग पहुँचे थे, वैसे तो हम नाश्ता करके गए थे, पर हमने फिर दोबारा एक बार और नाश्ता किया, क्योंकि ये मेरी क्लाइंट के साथ साथ मेरी भाभी हैं। ठीक है, क्योंकि मेरी बुआ सास की बहू हैं ये। ठीक है, फिर हम पहुंच गए और हम लग गए अपने काम में। सबसे पहले मैंने किया था इनको हेयर स्पा, और आधे से ज़्यादा काम मेरा स्टाफ कर रहा था, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, जैसा आप सभी लोग जानते हैं। और उसी के साथ फिर बच्चों ने काम को आगे बढ़ाते हुए बच्चों ने उनके पैर पे ब्लीच की। ब्लीच करने के बाद वैक्स की। वैक्स करने के बाद फुल बॉडी वैक्स हुई है। फुल बॉडी वैक्स के बाद हम फुल बॉडी जो है पॉलिशिंग करेंगे। फिर उसके बाद में पॉलिशिंग के बाद में आगे आगे क्या होता है वो आप देखते जाइएगा। ज़्यादा मैं नहीं शूट कर पाई क्योंकि फोकस सारा काम के ऊपर था, बिकॉज़ आज ही के दिन मेरे क्लाइंट को जो है अपने मायके के लिए, यानी कि अपने घर के लिए निकलना था। तो हमने यहाँ पे फटाफट से भाभी को दिया फेदर कट, क्योंकि भाभी का बाल, मेरे क्लाइंट का बाल बहुत ज़्यादा थिन था। बट जब हमने कट किया, ओ माय गॉड, क्या इनका लेंथ तो बिल्कुल कम नहीं हुआ था। दूसरी चीज़, इतना अच्छा बाउंस इनके बालों में क्रिएट हुआ था। और थर्ड चीज़ के इनके ऊपर इतना सूट कर रहा था वो, कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इतना प्यारा इनका लुक आया था ना, बहुत सुंदर, आप देख ही सकते हैं वीडियो में। फिर मैं आ गई हूँ वापस से, मैं कर रही हूँ फेशियल। इन्होंने फेशियल लिया था अपने पैकेज में D10, क्योंकि इनको काफ़ी ज़्यादा टैनिंग हो गई थी, पिगमेंटेशंस हो गई थी, डार्क सर्कल्स हो गए थे, एक्ने हो गया था। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो कह सकते हैं हम, इनके हाथ पे पैरों पे काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेशन हो गई थी। बिकॉज भाभी मेरी क्लाइंट जो हैं वो हैं CA। ये एक CA की पोस्ट पे वर्क करती हैं, तो इनका डेली ऑफिस जाना होता है, काफ़ी ज़्यादा इनका हार्ड वर्क है, जिसकी वजह से ये अपने बॉडी का बिल्कुल ख्याल नहीं रख पाती हैं ज़्यादातर, कि फेशियल्स वगैरह टाइम टाइम से ले पाएँ। तो कभी कभी कराती हैं। तो इनके भाई की वेडिंग है, जिसके लिए इन्होंने ये सारा फुल पैकेज लिया था। फिर उसके बाद में हमने इन्हें मास्क दिया, जो कि सिलिकॉन मास्क था। फिर मैंने फटाफट से पैकिंग की, तुरंत, क्योंकि हमें निकलना था। हमें तो निकलना ही था, क्योंकि हमें तो घर जाना ही है। बट भाभी को भी उसी दिन निकलना था, क्योंकि उन्हें अपने मायके जाना था। तो इवनिंग में ही उन्हें निकलना था। तो हम फटाफट 3 बजे तक अपना काम ख़त्म किया, और हम वहाँ से निकलने की तैयारी की। फिर भाभी ने जो भी अपना रिव्यू दिया वो आप लोग खुद ही सुन लीजिए कि उन्होंने क्या बोला। और हम लाइव आपको डेमो के लिए एक वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर रहे हैं। हमारी क्लाइंट आपको खुद बताएंगी कि उनको वर्क कैसा लगा और हमारी सर्विसेज उनको कैसी लगी। वो आगे हमें वापस बुलाने वाली हैं या नहीं। काम बहुत अच्छा लगा। सुबह से मॉर्निंग से इन लोगों ने इतना हार्ड वर्क किया है, एंड आई फील वेरी लाइट, वेरी ग्लोइंग एंड ड्यूई स्किन। बिफोर दैट माई फेशियल आई हैव लॉट ऑफ पिगमेंटेशन, लॉट ऑफ डार्क सर्किल, बट आई यू कैन सी डायरेक्टली माई फेस कि मेरा फेस ड्यूई लग रहा है, ग्लोई लग रहा है, नेचुरल लग रहा है। आई लाइक वेरी मच, और डेफिनेटली आई विल रिकमेंड टू एवरी वन, प्लीज़ फॉलो हिम, फॉलो हर, एंड एक बार आप इन्हें बुलाइए तो डेफिनेटली यू फील वेरी वेरी गुड। थैंक यू सो मच।
तो आप सेटिस्फाइड है टोटली? 100%. I'm fully satisfied with your service. ओके, थैंक यू सो मच मेरे क्लाइंट के लिए भी एंड आप सभी को लिए भी, क्योंकि आप लोगों ने मेरी वीडियोस को देख के इतना ज़्यादा प्यार दिया है उसके लिए और सपोर्ट करते हैं उसके लिए। सभी को थैंक यू एंड लव यू लॉट। मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, आपने क्लाइंट का रिव्यू तो सुन ही लिया है, तो ये कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप मेरे व्लॉग से सेटिस्फाइड हैं कि नहीं, आप भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे लिए आप लोगों का सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोगों को पसंद आएगा तभी हम आगे काम वर्क जो है अपनी पूरी मेहनत से कर पाएंगे। जैसे आपने देखा, तो वही मेहनत करते हुए हम चढ़े थे 3rd फ्लोर पे, वही मेहनत करते हुए हम उतर रहे हैं 3rd फ्लोर से नीचे। मेरी जो क्लाइंट है वो रहती है 3rd फ्लोर पे, तो 3rd फ्लोर से हम नीचे आ रहे हैं वापस। तो आते आते मुझे यहाँ पे एक बहुत प्यारी सी क्यूट सी डॉग मिली थी, जिसका वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई हूँ। फिर हम निकल गए हैं बाहर, और यहाँ से निकलते ही मुझे एक रिक्शा मिला। हमारे यहाँ से आने का कोई ऐसा प्लान हमारा डिसाइड नहीं था कि हम कैसे आएंगे। ये रिक्शे वाले भैया बहुत अच्छे थे, इन्होंने हमें बहुत अच्छे दामों पे हमारे घर छोड़ दिया। इससे मुझे यकीन हो गया कि हाँ, दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। बहुत 95 में से ऑलमोस्ट 25% तो अच्छे लोग हैं, ये मेरे को आज पता चल गया है। तो इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं अपने रास्ते पे, यानी कि अपने सफ़र पे, जहां हमें वापस आना था अपने घर पे, जहां से हम निकले थे। तो हम आ गए हैं अपने घर। और ये अटैच्ड होते हुए बेचारी फ़िज़ा मेरी बहुत अच्छी स्टूडेंट है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी, जो कि मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब भी रहती है। तो मैं आ गई हूँ चाइनीज़ कॉर्नर पे। यहाँ से मैं चिली पटेटो, चाउमीन, कचौरी, ये सारी चीज़ें पैक करा रहे, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। भाभी ने हमें बोला था कि खाना खा के जाओ, बट हम खाना नहीं खा पाए, क्योंकि उनको भी जाना था उसी दिन और हमें भी टाइम से घर पहुंचना था, क्योंकि बच्चे लोग जो हैं सुबह 8 बजे के निकले हुए थे। फिर मैंने अपनी गली की कुछ आंटीज़ को नमस्ते करते हुए, हाय करते हुए पहुँच चुकी हूँ अपने घर में। और घर की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए मैं आ गई रूम में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे प्लेट वगैरह जो है अरेंजमेंट कर रहे हैं खाना परोसने के लिए। और मम्मी ने दिए थे दाल चावल, तो वो सब मिक्स करके हमने ये सारी चीज़ें खा ली। हमारा पेट ऑलमोस्ट भर चुका था। आज बहुत मज़ा आया काम करके, बहुत ज़्यादा मुझे आज बहुत अच्छा लगा, क्योंकि काम करते रहते हैं ना तो सारी चीज़ अच्छी रहती है। फिर यहाँ पे हमने फटाफट खा पी लिया, और इन लोगों को घर जाना था, तो जल्दी जल्दी खा पी के ये लोग अपने घर के लिए निकल गए हैं। तो इसी के साथ हम करते हैं व्लॉग का एंड। मिलेंगे फिर एक नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा।